जब पत्नी पतिव्रता हो सकता है, उस लायक पति है तो पत्नी व्रता हो गई, पति क्यों नहीं पत्नी व्रता हो सकता है? पत्नी का हम कदर करेंगे, लोग भले कहे, हमको लोग कहता है कहीं कहीं कहते तब पत्नी भक्त हो कि जरूर पत्नी भक्त है। पति कभी आप बोले थे कि तुम जब मर जाओगी तो तुम्हारे याद में हम मंदिर बनवाएंगे? नहीं बोले थे। इस चीज का दुख है? दुख तो अभी मरने के बाद जाएगा यार, हम मर जाएंगे तो अभी दुख जाएगा, सुख जाएगा। जो अभी दिन रात याद हम तो भगवान से करते हैं कि तुम गई हो तो मुझे भी साथे बुला लो। 45 साल का 20 में कभी हमसे पहले वो खाना नहीं खाए, कभी भी नहीं? कभी जीवन में नहीं हाथ रखे हुए हैं। कभी हम कहते थे कि बड़ा लेट सेट होगा, बाहर भीतर जाते हैं, लेट से होगा तू खा लेगी, लेकिन नहीं खाए। आज के डेट में तो पहले ही 2-3 वो छिपा तूर देती है पत्नी, 9 बजे का पहले ही वो स्वयं हमको खिला करके स्वयं सो जाती थी। यहाँ तक वो पत्नी जो मार्किन समझते हैं मार्किन कैसा होता है, जो जलाया जाता है पहना करके, वो कपड़ा वो पहनी है, नलगिलाट पहनी है। अभी जान लीजिए कि वो भी बिना पेटीकोट का। हाँ, एक पति अपने पत्नी के लिए क्या किया। अच्छा, बहुत सारे पति पत्नी में जो है झगड़ा होता है, तलाक हो जाता है, लोग पीट के भगा देते हैं, क्या कहिएगा उन जैसे लोगों को? देखिए, इस पत्नी तो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी की पूजा होता है, पत्नी अर्धांगिनी होती है। अभी हमारी मौजूदगी भुवन छपरा में है, जहाँ पे एक अंकल जी अपने पत्नी के याद में करोड़ों रुपए के लागत से बहुत ही भव्य मंदिर बनाते हैं। उनकी पत्नी देहांत होने के बाद में एक देखिए मंदिर आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में, कितना अच्छा ये मंदिर बनवाए हैं। इनका सोच कैसा है, विचार कैसा है, आइए बहुत सारा बात करेंगे कि इनके जहन में कैसे आया, कितना लागत से जो है मंदिर बनवाए। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, धन्यवाद आपको। ये मंदिर जो बनाए हैं आप, ये किनके याद में बनाए हैं? हम तो कम बोलेंगे, आँख कल ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर मना के ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन आने का मतलब हो जाए कि हम जो बोलेंगे लड़का बोलेगा, अंतर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो ये हुआ स्मारक बनाने का अचानक 30/3/22 को मेरी पत्नी मर गई। अच्छा। पत्नी को हम जान से भी ज्यादा मानते थे, भगवान से भी ज्यादा मानते थे। अचानक मेरे मन में आया कि हम एगो स्मारक बनवाए थे। कहीं कहीं हम ब्लॉक में नौकरी करते हैं, कहीं कहीं देखे छोटा छोटा बनाया है स्मारक लोग, तो दिमाग में आया कि हम बनवाएंगे। फिर याद आ गया कि शाहजहां अपने पत्नी के लिए, मुमताज बेगम के लिए ताजमहल बनवाए थे, जो आज दुनिया के लोग जानते हैं, दुनिया के लोग आते हैं। यही बात मन में हमको याद आ गया, छोटा छोटा हम बनवाएंगे। तो 25/3/22 को माने 20 दिन के बाद हम नेव दिलवाए, बाबा जी को बुलवाए, नेव दिलवाए, बनवाएंगे हम। मिस्त्री को बुलाए, एक ठो नक्शा हम गूगल पर सर्च करवाए तो 285 को था। 285 में हिंदुस्तान का नक्शा, 285 में सिर्फ एक ताला था जो इतना ऊंचा पर नहीं था। इतना ऊंचा पर नहीं था। दूसरा में एगो और आया थोड़ा सा देखने में आगे का पोर्शन, तो वो नक्शा हम निकलवाए, वो नक्शा निकलवा करके मिस्त्री को दिए। फिर मिस्त्री को कहे, करीब मिस्त्री तो 35-40 का है आदमी। हम कहे कि हे विश्वकर्मा जी, इनके दिमाग पर और कंठ पर बास कर, जबकि इस तरह का मंदिर हमारा बना दे कि हाँ कोई देखे तो कोई कहे कि हाँ अपने पत्नी के आदमी बनवाया है। वो नक्शा फेल हो गया, वो दिमाग से अपने बनाने लगा, बनाया करीब 3 साल इसके बनाने में लगा है। अच्छा, ये मंदिर को जो बनाने में 3 साल आप लगाए हैं, आपके जहन में कैसे है कि इतना पैसा, कितना पैसा लगा है इसमें बनाने में? इसको अब क्या कहे, 65 लाख से ऊपर लग गया है। अब 3 साल लगा है, इसमें सामान से ज्यादा मजदूरी लग गया हमको। मजदूरी लग गया, मैंने 2 गुना 3 गुना मजदूरी में लगा। अब देख सकते हैं इनकी वाइफ यही है जो कि इनका प्रतिमा बना हुआ है पीछे। कितने लड़के हैं आपके? 4 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो सारे लोग जो है अपने लड़के के भविष्य के लिए मरते हैं, सोचते हैं कि 10 रुपए हम कमा कर रखें तो उसको आगे बढ़ाएं, कहीं सिटी में जमीन ले ले, कोई संपत्ति ले ले, खेत ले ले। आपको कैसे जहन में आया कि 65-70 लाख रुपए लगा के मंदिर बनवा दिए? देखिए, बच्चा लोग सक्षम है सब, हमारी बेटी भी नौकरी करती है, लड़का लोग भी अपने कमा लेता है, अच्छा कमा लेता है, लेकिन इसमें और बच्चा सब के जीवन में फर्क पड़ जाता है। यदि आज ये नहीं बनाते तो आप यहाँ नहीं आ पाते। इसका संदेश जहाँ जहाँ जा रहा है, हमको ये उम्मीद नहीं था कि इतना हाईलाइटेड होगा, इतना हाईलाइटेड हमको उम्मीद नहीं था। पूरा भी एकदम सोशल मीडिया पे एकदम वायरल चल रहा है। राजीव सिंह पर्यटक मंत्री हैं जो, उन्हीं से हम उद्घाटन करवाए 30/3/25 को। तो उसके बाद से इतना लोग आने लगे। आपके पटना के, यूपी के कुशीनगर से लोग आया है, नेपाल से लोग आया है, मैंने बहुत बहुत जगह के लोग लाया है। ये तो संदेश कहीं नहीं जाता।
लड़का को जाता है, लड़का स्वार्थ में रहता है, लड़का कल गंजेड़ी भंगेड़ी हो जाता है, पीता खाता तो कहा जान जाता है। आज लड़का अपने पैर पर है, सब कुछ अपना कमा धमाएगा। हमारी बेटी भी नौकरी करती है, उस सबके राय विचार से किसी को तकलीफ नहीं है, मंदिर बनाने से किसी को तकलीफ नहीं है। 10,000 5,000 उन लोग अपना लगा, सब लोग अपना अपना लगाए से हर चीज हम दे देते हैं, हर चीज हम देते हैं, सब लोग लगाए, बेटी हो बेटा हो सब लगाए, किसी को इससे तकलीफ नहीं है। लेकिन हम यही सोचकर बनाया कि जब तक हम रहे, इसके बाद जितना दिन रहे, लागत इसमें बहुत मटेरियल बहुत लगाए हैं, मटेरियल इतना लगाए हैं कि 4,000 5,000 के करीब में तो सीमेंट लगाए। बोलो 2-1 के मसाला बनाता था मिस्त्री के, इतना हम बोलो काढ़ा बना देते हैं कि कभी टूटेगा ना, घिसेगा ना, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम बनवाए कि एक संदेश तो जी कभी तक तो रहेगा यादगार। आज ताजमहल बना हुआ है तो दुनिया के लोग आते हैं। अच्छा, तो हम ताजमहल जो है शाहजहां अपने वाइफ को भी याद में ही बनवाए थे, जो कि पूरे देश दुनिया से लोग वहां पे जाते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। यहाँ पे भी जो है पूरे बिहार यूपी से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? खुशी लग रहा है, हमको खुशी लग रहा है कि उस लायक है। हम सोचे थे लोग, कुछ लोग आया तो ताजमहल का दूसरा रूप है। कहीं कहीं के लोग फोन करता था कि हम देखे हैं व्हाट्सएप में, देखे कथी दो में, देखे फेसबुक में कि ताजमहल का दूसरा रूप है। हम कहलिए हम तो न बता सकते कि ताजमहल का रूप है, हम ताजमहल तो स्वयं नहीं देखे हुए हैं, लेकिन ताजमहल का रूप है क्या, हम अपने से अच्छा बनवाए, कोशिश किए हैं कि अच्छा बन जाए, कि दुनिया में संदेश जाए कि हाँ एक पति अपने पत्नी के लिए क्या किया। अच्छा, बहुत सारे पति पत्नी में जो है झगड़ा होता है, तलाक हो जाता है, लोग पीट के भगा देते हैं, क्या कहिएगा उन जैसे लोगों को? देखिए, इस पत्नी तो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी की पूजा होता है, पत्नी अर्धांगिनी होती है। आप पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखे हैं, कोई रामायण वेद शास्त्र हम पढ़े हुए हैं। तब पत्नी अर्धांगिनी पति का होता है, आधा अंग उसका होता है, जो बायां अंग होता है पत्नी का। अब पत्नी लक्ष्मी है, नारी शक्ति है। हम जहाँ पत्नी का अनादर करेंगे वहां लक्ष्मी नहीं रहती है। पत्नी का मान सम्मान का दर्जा दिया जाता है। जब सृष्टि बनी तो उस समय लिखे हुए हैं, वेद व्यास या ब्रह्मा जी बोला है कि पत्नी का सेवा थी प्रतिपालन पति करेगा, और पत्नी का वो कर्तव्य बताया गया कि तू पति का अपना सेवा करना। लेकिन यह मजबूरी किसी के पास होता है, पति पत्नी कमाता है, जो सक्षम है अपनी पत्नी को पर्दा में रखे हुआ सुख सुविधा देता है। तो हमारी पत्नी इस तरह थी कि उसके मान सम्मान याद में हमने इसने अपना खर्चा किया, बनवाया। बहुत सारे पत्नी के लोग बोलते हैं कि ये पत्नी बरता है, आप तो पति बरता है, आप तो पत्नी बरता है। पत्नी बरता मतलब पुरुष है। सही, जब पत्नी पति बरता हो सकता है, उस लायक पति है तो पत्नी बरता हो गई। पति क्यों नहीं पत्नी बरता हो सकता है? पत्नी का हम कदर करेंगे, लोग भले कहे, हमको लोग कहता है कहीं कहीं कहते तब पत्नी भक्त हो, कि जरूर पत्नी भक्त है। पत्नी हमारे लिए सब कुछ है, भगवान से बढ़कर हमको कहाँ से फर्श से अर्श पर हमको पहुंचा दिया, उसका ही देन है कि हम आज नौकरी कर रहे हैं, इस मुकाम पर है, इस जगह पर है। तो पत्नी भक्त जरूर है। हम पत्नी भक्त होना कोई नाजायज नहीं है, गलत नहीं है। अब जाओ ना माने से देखी जाए, देखिए पत्नी को यदि पत्नी लोग से सया का भूख का हवस का शिकार समझता है, लेकिन पत्नी को जिस नजर से आप देखिए, माँ का नजर से देखिए, बहन का नजर से देखिए, दोस्त का नजर से देखिए, जिस नजर से देखिए पत्नी उसी नजर में। पत्नी माँ का स्थान पत्नी का आता है। जो आप बाहर से गए, आप पटना से आए हैं, कहीं से आप जाइएगा तो अपनी पत्नी आपका फेस देखकर बोल देगा कि क्या कोई टेंशन है, का फेस पहचान लेगी। और जरूर आपके दिमाग पर, आपके फेस पर टेंशन, कहीं ऑफिस से कहीं रास्ता में कुछ हुआ है बोलचाल, वो पहचान लेगी कि टेंशन हुआ है, क्या कुछ से हो है, बोलचाल हुआ है, झगड़ा हुआ है। तो पत्नी में ये सब अर्थवान है कि पत्नी आपके फेस को पहचान लेगी। पत्नी ही है कि आप बाहर से आते हैं तो एक लोटा पानी देगी, दूसरा कोई देगा? तो हम लोग भी इतना उम्र हो गया, आज तक ऐसा मंदिर नहीं देखे थे। ताजमहल तो हम लोग भी सुने हैं लेकिन देखने नहीं गए थे। लेकिन ताजमहल का दूसरा रूप है, यहाँ पे आने के बाद में जो है बहुत सुकून मिल रहा है। और ये देखिए अंकल जी के पत्नी का प्रतिमा जो यही है। अच्छा, ये जो प्रतिमा बनाने में कितना खर्चा ये लगा था? इसे बनाने में 3 लाख रुपया लगा है। 3 लाख रुपया लगा? कान के कौन पत्थर का बनता है, 3 लाख रुपया का है। बिल्कुल 3 लाख रुपया खर्चा करके ये देखिए बना हुआ है, जो कि बिल्कुल लाइट है। चेहरे पे जो है पूरा स्क्रीन पे एकदम बिल्कुल लाइट दिया गया है, कि मतलब आजीवन ये जो है लाइट ऐसे ही बरकरार रहेगा। जितना दिन रहेगा, हमको तो गारंटी दिया कि 50 से 80 साल तक ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहाँ से बनवाए हैं? ये जयपुर बना, लेकिन हम लाए इसको गया से। आपकी पत्नी थी, ये कैसा प्यार करती थी आपको, किस तरीके से मानती थी कि आपको इतना ज्यादा दिल से लगाव था कि मरने के बाद में तो लोग मतलब जलाने के बाद में कहानी खत्म हो जाता है। आपको देखिए मेरी भगवान से बाड़ा थी। देखिए कहानी अब बताते हैं हम। आप बोलते हैं कि शादी का बाद से 1980 में शादी 17 साल की हुआ। उस समय शादी 17 साल का, 45 साल तक मेरे साथ थी।
45 साल का बीच में कभी हमसे पहले वो खाना नहीं खाए, कभी भी नहीं? कभी जीवन में नहीं हाथ रखे हुए हैं। कभी हम कहते थे कि बड़ा लेट सेट होगा, बाहर भीतर जाते हैं, लेट से होगा तू खा लेगी, लेकिन नहीं खाए। आज के डेट में तो पहले ही 2-3 वो छिपा तूर देती हैं पत्नी, 9 बजे का पहले ही। होता है, हर जगह होता है, लेकिन इनमें वैसा नहीं था। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, छू कर कहते थे ठीक लक्ष्मी यहाँ उतार ही थी। अब जो पत्नी हमको बता रहे हैं कि हम नॉन मैट्रिक थे, 80 के पहले नॉन मैट्रिक थे, मेरी शादी हुई, हम भाई में अकेले हैं, फादर दूसरा में थे तब मर गए, पढ़ाने लिखने वाला कोई नहीं था, माँ मजदूरी करती थी। शेड्यूल कास्ट में आप जानते हो कि इसके पास 10 कट्ठा जमीन होता है, चाहे पैसा कौड़ी होता है, तो मजदूरी करते। तो उस समय में हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद पत्नी आई तो बोली कि आप, हम तो सुनते थे कि आप पढ़ते हैं लेकिन देखते हैं कि मजदूरी करते हैं। हमने बोला कि पेट पाले कि हम पढ़ाई करें। पेट पालते हैं तो पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई करेंगे तो पेट नहीं पालेगा। सबसे आज जरूरी है पेट पालना। हम 2 थे, अब 3 हो गए, तुम आ गई तो 3 हो गए, तो हम कहाँ से करेंगे। तो हमको बोली कि मेरे पास 3-4 थान गहना माँ का दिया हुआ है और सास दी हुई है, बेच देते हैं उसको। हम उसे बोला कि नहीं तुम्हारा चीज है, तुम रखो इसको, काला बन देंगे। जब कहीं आप भी सोचिए दिमाग से, पति किसी का खुशहाल होता है, सुखी होता है, तब पत्नी उसकी खुशहाल रहती है, सुखी रहती है, चैन से रहती है। जब पति स्वयं निकम्मा है, उसके पास 10 गो रुपया नहीं, तो पत्नी का हाल क्या होगा। हम सोचकर उसको मना किया, लेकिन नहीं, चुपके से बेच दिया। मैट्रिक में एडमिशन करा दिया। मैट्रिक में एडमिशन 85 में कराई, 85 में रिजल्ट निकला, फर्स्ट डिवीजन से पास किया। 89 में मेरी नौकरी पंचायत सचिव हो गई। वो पत्नी जो उस समय की स्थिति था, 80, 82, 84, 85 का, 89 का पहले, जो पत्नी अपने उपास रह जाए, अपने पति को खिलावे, उस समय की स्थिति बहुत खराब था। और 80 के बाद सोच लीजिए, आज इस तरह का कहीं कहीं भूखे रह जाता है, किसी को खिलाता है, कोई उपासे रह जाता है। वो स्वयं हमको खिला करके स्वयं सो जाती थी। यहाँ तक वो पत्नी जो मार्किन समझते हैं, मार्किन कैसा होता है, जो जलाया जाता है पहना करके, वो कपड़ा वो पहनी है, नलगिल्लाट पहनी है। अभी जान लीजिए कि वो भी बिना पेटीकोट का। वो पत्नी कैसी थी कि अपना सर्वस्त्र बेच करके अपने पत्नी के मुकाम पर पहुंचाने के, पति के मुकाम पर पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, बिना पेटीकोट पहने रही। आजकल का कोई पहनेगी नहीं। मतलब ऐसा हम भी आज तक नहीं सुने थे। जो अंकल जी बता रहे हैं कि इनकी पत्नी जो है पति को पढ़ाने के लिए अपना पूरा जेवर बेच देती हैं। जो हम लोग जलाते हैं वो वस्त्र व्हाइट कलर का जो होता है, मार्किनो पहन करके, और पति को पढ़ाती है, और नौकरी आपका होता है। नौकरी उसी का देना है। तो वही हमसे तो वो हमारे लिए भगवान हुई कि फर्श से उठाकर अर्श पर ले गई, जहां नहीं रहना चाहिए हमको वहां पहुंचाई। आज हर जगह हमको लोग पूछता है, उस समय हमारे तरफ कोई नहीं था। अपने मोहल्ला में देखिएगा, जब दुख आपको हो जाएगा, कोई चीज का तकलीफ होगा, तो आपका आत्मा कुटुंब देखेगा से बउआ में आ रहा था, लाइन काट कर चल जाएगा कि सामने पड़ेंगे तो अपना दुख बताएगा। उस पर पहुंचे जो पत्नी का देन है, हम उसको ऋण चुका नहीं सकते किसी जन्म में। हम एक तरह से मेरे लिए भगवान थी। तो इतना पैसा कहाँ से लेकर के आएगी, इतना पैसा भी इसमें खर्चा करते? पंचायत सचिव की नौकरी करते थे। देख सकते हैं कितना भव्य तरीके से मंदिर। थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखा दीजिए। इधर देखिए, लिखा हुआ है इनका जो भी नाम है, बालकिशुन राम, अपनी धर्म पत्नी का जो भी है, स्वर्गीय शारदा देवी का ये जो निधन हुआ है उनके बाद में, देखिए कितना अच्छा ये टाइल पत्थर पूरा लगा के, ऊपर दिखा दीजिए थोड़ा सा, कितना भव्य तरीके से पीओपी करके पूरा जो है मंदिर को बनाया गया है। अच्छा अंकल, ये एक चीज बताइए, आपके गांव के लोग, इधर थोड़ा सा आ जाइए, आपके गांव के लोग ये देखते हैं तो आपको हंसते हैं, कुछ रिगाते हैं, या मतलब अच्छा बोलते हैं? अच्छे लोगों के लिए ये अच्छा है, बूढ़े लोगों के लिए नहीं अच्छा है। जैसे कुछ लोग कुशवाहा जी लोग व्यंग से सुना करके, तो वहीं के भगत जी लोग कुशवाहा लोग हमको कहा कि चाचा ऐसे ऐसे बोला, नाव नहीं धरा, ऐसे ऐसे बोल रहा था कि इतना का बेकार बनवा रहे हैं, और यही 10 लाख 20 लाख चारों बेटा को दे देते, जमीन खरीदे थे, खुशहाल हो जाता। बोले हमने जवाब दिया, बेटा को नौकरी कराए, नौकरी कराए, दुकान करवाए, बेटा उस लायक ना निकले तो क्या करें, याद दे देते हैं सबको बांट करके। कल पीने लगे शराबी गजेड़ी भंगेरी हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो आप जब इतना पैसा इसमें खर्चा कर दिए, तो आपके जो लड़के हैं कभी जलते नहीं है कि पापा जी इतना पैसा लुटा दिए? किसी को दिक्कत नहीं है। आप किसी चारों लड़का से पूछ सकते हैं बुला करके, सबको खुशी है। सब माँ किसको नहीं बताए, जब सोचेगा लोग से हाँ मामा हमारी माँ उस लायक थी। चाहे किसी बेटा से पूछ लीजिए,
गांव के किसी से पूछिए कि कभी वो किसी से झगड़ा नहीं की। गांव में हर किसी को उसने पैसा चलाया। यहाँ बढ़ती थी दरवाजे से कभी नहीं निकली, मजदूरी हम करते थे। उसके पहले चाहे बाद में सुखी संपन्न हुए, खेत बाड़ी हुआ, घर दर बनवाए, घर हमारा देख लीजिएगा, उसी का नाम से खाता था, पैसा आता था वही निकाले कर। इतना तक जान लीजिए कि शादी के बाद तक नमक हम नहीं खरीदे थे, सब कुछ वही करते थे। जो भी है बैकग्राउंड आप लोग देख सकते हैं, कितना अच्छा गुंबज बना हुआ है, सेम ताजमहल जैसे था, ताजमहल 2 यहाँ पे बना हुआ है। और पीछे का देखिए कितना अच्छा अच्छा जो गुंबज बना हुआ है, बहुत ही यहाँ पे अच्छा लग रहा है। आने के बाद में बहुत ही सुकून मिल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, दिखा दीजिए होगा।